आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मनावर में नकली खाद बनाने वाले व्यापारी के यहां छापा। मनावर नगर के मध्य एक कृषि खाद व्यापारी के यहां छापामारी में भारी मात्रा में नकली डीएपी खाद बनाने की सामग्री बरामद कर कृषि विभाग और तहसीलदार ने कार्रवाई शुरू कर दी। कृषि उप संचालक ज्ञान सिंह मोहनिया ने बताया कि इस फर्म में नकली डीएपी खाद की रीपैकिंग की जा रही थी। जांच के बाद कल कार्रवाई की जाएगी। दुकान को सील किया जा रहा है। तहसीलदार आरसी खतेड़िया ने बताया, यहां नकली खाद बनाने के उपकरण मिले, जिसमें आटा चक्की, रेत, नमक, डीएपी और अन्य कंपनियों की खाद की खाली थैलियां भी मिली। यहां बड़े पैमाने पर अमानक खाद तैयार किया जा रहा था। तहसीलदार ने कहा, ऐसे खाद से किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। दुकान को सील कर दिया गया। उल्लेखनीय है, ये फर्म फतेहलाल विजयलाल के नाम से है, जिसके मालिक पंकज पिता सोहनलाल बड़जात्या है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने नकली खाद के सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब में भेजा है। पूरी कार्रवाई का पंचनामा भी बनाया गया, जहां डीएपी का भारी मात्रा में संग्रह किया हुआ स्टॉक पाया गया। छापे के दौरान दुकान मालिक ने चाबी नहीं देने पर पंचों की उपस्थिति में दुकान खोली गई। कार्रवाई में कृषि के एसडीओ महेश बर्मन, नायब तहसीलदार सरिता गामड़, सहदेव मौर्य, पटवारी और पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। मैं उप संचालक कृषि ज्ञान सिंह मोहनिया। सर, आज जो कार्रवाई करी इसके बारे में बताएं। मनावर स्थित फतेहलाल विजयलाल की जो फर्म है, उसके प्रोप्राइटर पंकज जैन हैं और पंकज जैन की फर्म को अचानक हम लोगों को शिकायत हुई थी। बाहर से आई थी शिकायत, और शिकायत के आधार पर हम लोगों ने इसको तस्दीक करना चाहा और संबंधित फर्म प्रोप्राइटर को पहले बुलाने की कोशिश करी, किंतु उनके पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद में जो यश भाई है वो भी नहीं आए और दोनों फ़ोन बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में फर्म के मेन गेट की तरफ हम लोगों ने वहाँ पर तहसीलदार मनावर की उपस्थिति में ताले को हमने तोड़कर अंदर प्रवेश करा, पंचनामा बनाकर अंदर प्रवेश करा। और अंदर प्रवेश करने के बाद में जब देखा गया तो काफ़ी बड़ा गोदाम है, जिसमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई काफ़ी बोरियां हैं, जिसमें यूरिया खाद भी है, डीएपी खाद भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, सिंगल सुपर फास्फेट भी है, क्रोम भी है और भूमि सुधारक भी है। विशेष तौर पर ये देखने में सामने आया कि जहाँ डीएपी खुला हुआ रखा गया था और डीएपी जो भूमि सुधारक है, भूमि सुधारक और उसका एक प्रोम है, दोनों को मिक्स करके उसका डीएपी के बैग में पैक किया जा रहा था। और डीएपी एनएफएल कंपनी का किसान डीएपी के नाम से पैकिंग हो रही थी, जिसमें खाली बोरे भी यहाँ पर दिखे गए। जो फ्रेश बोरे हैं वो दिखे गए हैं और इसके साथ में जो थप्पी लगाई गई वो एक शंका के ताहिर पर यही कहा जा सकता है कि वो भी मतलब ये रीपैकिंग करके उसको किया जा रहा था, जिसको विशेष तौर पर प्रोम और भूमि सुधारक है, जो डीएपी की श्रेणी में नहीं आता है और सस्ता रहता है। और इसको 1350 में पैकिंग हो रही है और डबल भाव में इसको बेचने की रीपैकिंग करके इसकी कोशिश की जा रही है। अभी क्या कार्रवाई की सर अपन? अभी वर्तमान में हम लोगों ने यहाँ पर अंदर प्रवेश करा। मुख्य तौर पर हमको ये देखने में मिला कि ये जो यहाँ पर रीपैकिंग हो रही है और जो नकली डीएपी के नाम से दिया जा रहा है, और इसको हम आगे पूरा ये यहाँ पर अवलोकन करने के दौरान वहाँ पर ले जाके हम लोग कल से पूरी कार्रवाई इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ताले सील करे गए हैं और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ताले लगाए गए हैं और यहाँ पर कल से पूरी कार्रवाई होगी, जिसकी मतलब एक एक बोरी काउंट करके जब्ती में लिया जाएगा और जब्ती करके सैंपलिंग करके फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ अमानक होगा तदुपरांत और बड़ी कार्रवाई होगी, इसको मतलब पूरी तरह से बंद किया जाएगा। नाम आरसी खतेड़िया, तहसीलदार मनावर। सर, आज जो कार्रवाई की आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसडीएम महोदय के मार्गदर्शन में और निर्देश अनुसार जिले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के नेतृत्व में टीम आई थी। उस टीम के साथ में हमारे द्वारा आज फतेहलाल विजयलाल नाम की फर्म पर कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने पर पाया कि यहाँ पर ताले लगे हुए थे आगे पीछे, और ताले लगे होने के कारण हमारे द्वारा पंकज जी जैन एवं उनके सुपुत्र दोनों को फ़ोन पर बुलाया गया। पंकज जी जैन मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, किंतु उनके द्वारा कोई बहानेबाजी कर वो कहीं निकल गए और उनके जो सुपुत्र थे वो बोल रहे थे कि मैं उगाही पे गया हूँ और गोडाउन की चाबी उनके पास होना बताया गया। जब उन्होंने फ़ोन लगाया था तब उन्होंने उनकी लोकेशन गणपुर बताया था। गणपुर बताने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ चाबी लेके,
किंतु हमारे द्वारा 2 घंटे तक उनका वेट किया गया। वेट करने के बाद बार बार दूरभाष पर उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, फिर भी वे नहीं आए और जो पंकज जी जैन थे वो भी अपने घर से गायब हो गए। ऐसी स्थिति में शंका की सुई उत्पन्न होने के कारण हमारे द्वारा हमारे जो पत्रकार बंधु हैं एवं आसपास के लोग हैं उनके समक्ष हमारे द्वारा चाबी जो एक चाबी थी हमारे पास, उनसे उस चाबी से उसके ताले को खोला गया। ताले को खोलने पर गोडाउन के अंदर प्रवेश किया गया और समस्त मीडिया बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया एवं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके साथ में पूरा प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के बाद पूरे गोडाउन की तस्दीक की गई और हमारे जिले से जो टीम आई थी डिप्टी डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में, उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है और अमानक रूप से जो भी खाद निर्मित किया जा रहा था उसके संबंध में बहुत सारी सामग्री यहाँ प्राप्त हुई है, जिसमें कलर भी प्राप्त हुआ है, काला कलर, और जो अपने रेत मिली है, नमक मिला है और भी कई प्रकार की जो सामग्री मिली है जैसे थैली सिलने की और अन्य प्रकार की जो नकली थैली तैयार करने के जो ब्रांडेड जो अपने थैली है या अपने DAP की, उसमें भरने की थैलियाँ भी खाली मिली है। इससे इस और ऊपर सीमेंट की थैली भी है, करीब 50 के आसपास सीमेंट बोरी है और कुछ पीसने के लिए आटा चक्की भी रखी हुई है। इस प्रकार की जो समस्त सामग्री मिलने से यह अपने बिल्कुल संभावित है और ये पूरा ध्वनित होता है कि यहाँ पर कुछ नकली प्रकार का DAP तैयार करने का कार्य किया जा रहा है और अमानक प्रकार का जो DAP तैयार हो रहा है, जिससे हमारे हजारों किसान बंधुओं को हो सकता है बहुत नुकसान हो रहा हो। और आज जो निर्देश मिले थे माननीय कलेक्टर महोदय और हमारे SDM साहब और डिप्टी डायरेक्टर महोदय, इनके द्वारा जो कार्रवाई के निर्देश मिलने से जो हजारों किसानों को लाभ मिलेगा और हो सकता है कि बहुत सारे किसान यहाँ पर नकली खाद लेकर गए हों और हो सकता है उनके उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आगामी जो कार्रवाई है वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर धार के नेतृत्व में की जाएगी और जो भी स्थिति बनेगी ये समस्त कार्रवाई विधिवत कृषि विभाग के द्वारा की जाएगी। अभी फिलहाल क्या करेंगे सर आप? फिलहाल हमने आगे पीछे से गोडाउन को हमारे जो टीम आई है उनके द्वारा सील किया गया है। आगे का जो ताला है उसको भी सील करके ताला लगा के सील किया जाएगा और कल जो दिनांक को यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा सामग्री रखा हुआ है जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में हेमाल की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में अभी हेमाल भी मिलना संभव नहीं है, इसलिए कल के ऊपर ये कार्रवाई हेतु हेमाल की आवश्यकता होगी और विधिवत दिन में ये कार्रवाई की जाएगी।